वार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 12th के अर्थशास्त्र विषय का पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके मोबाइल स्क्रीन में ये जो पेपर मेंशन है, यहाँ से सीधे तौर पर तो आप वीडियोस को पूरा देखिए, कहीं पर मिस मत कीजिएगा। अगर कहीं पर मिस किए और हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो वहाँ पर हो जाएगा आपको लॉस। इसलिए 2 सेकंड बचाने के चक्कर में अपना 3 से 4 नंबर का नुकसान मत कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इकोनॉमी का पेपर टोटल 80 पूर्णांक का रहेगा और आपको 3 घंटे समय दिए जाएंगे। देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है निर्देश, और पहला नंबर यही क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्यता है। दूसरा नंबर बोला है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे सभी के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, मतलब टोटल 32 क्वेश्चन मिलेंगे और 32 नंबर वहाँ से आपको मिलना है। और 2 अंक के कुल 10 प्रश्न मिलेंगे, 3 अंक के कुल 4 प्रश्न मिलेंगे और यहीं पर 4 अंक के कुल 4 प्रश्न मिलेंगे। और स्पष्ट रूप से बोला गया है, यदि कहीं पर आवश्यकता पड़ रहा है तो स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाएं। तो इस प्रकार रहा आपका इंस्ट्रक्शन। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही आप पेपर सॉल्व करिएगा, ताकि आपको लॉस ना हो और आप स्कूल में टॉप करने से पीछे न रह जाएं। चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, हमारा पहला नंबर कहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि विशिष्ट अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए, ये क्या अर्थ है। ऑप्शन है विशिष्ट आर्थिक इकाई का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो एक इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विशिष्ट अर्थशास्त्र तथा समिष्ट अर्थशास्त्र दोनों है, क्या है। परस्पर पूरक है, परस्पर विरोधी है, परस्पर भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं। एक इसमें से सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं जन कल्याण को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर कल्याण बस लिखा है, आप जन कल्याण शब्द जोड़ सकते हैं, ठीक है। महत्व दिया जाता है। पहला नंबर कहता है पूंजीवाद, दूसरा नंबर समाजवाद, तीसरा नंबर मिश्र अर्थव्यवस्था और चौथा नंबर बोला है अविकसित अर्थव्यवस्था। तो एक इसमें से सही आंसर है। आंसर के लिए आप परेशान मत होना, एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो कि शॉर्ट वीडियो रहेगा और उसमें सीधे मैं आंसर दिखा दूँगा, तो आप आंसर देख लेना, आपका रेडी हो जाएगा। एग्ज़ाम के पहले आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है। पहला नंबर कुल लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत। एक इसमें से सही आंसर है स्टूडेंट। आगे चलते हैं 5 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, इसमें पूछा गया नहीं है। पहला नंबर भूमि तथा भवन पर व्यय, दूसरा नंबर प्लांट एवं मशीनरी पर व्यय, तीसरा नंबर अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन, और चौथा नंबर लाइसेंस फीस। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर की तरफ। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। पहला नंबर बोला है मूल्य का संचय, दूसरा नंबर बोला है मूल्य का मापन, तीसरा नंबर आय का वितरण और चौथा नंबर बोला है भावी भुगतान। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और सेकंड नंबर कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। पहला नंबर बोला है मुद्रा वह धुरी है जिसकी डैश 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 अर्थ विज्ञान केंद्रित है। और यहीं पर सेकंड नंबर बोला है डैश 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 का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलित रहती है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर, कीमत छत को डैश 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 भी कहा जाता है। कीमत छत को और क्या कहते हैं उसका नाम बताना है। चौथा नंबर बोला है मांग का नियम एक डैश 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 कथन है। चलिए आगे चलते हैं 5वां नंबर की तरफ। जब वस्तु की मांग से परिवर्तित उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच डैश 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 होगी। क्या यहाँ पर होगा ये आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डैश 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 बैंक का नोट निर्गमन का एकाधिकार है, मतलब नोट निर्गमन का एकाधिकार किस बैंक के पास है ये बताना है। और यहीं पर 7वां नंबर बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई देश का डैश 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 बैंक कहलाता है। देश का कौन सा बैंक कहलाता है यहाँ पर फिल करना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और 3 नंबर बोला है सही जोड़ी बनाइए। आप स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं ना सभी चीज़ का, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आंसर खुद से ढूंढने का प्रयास कीजिएगा।
और जब मैं आंसर की अपलोड करूँ तो उससे मैच कर लीजिएगा, क्या मैंने जो आंसर फाइंड किया या पाया वो सही है गलत। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चंस हो मेरे से जो पूछना हो तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। और इसका ना आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर खुद से ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और अगर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स लिख करके बोलिएगा, मैं जल्दी जल्दी आंसर की अपलोड कर दूंगा। आगे चलते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, GDP का पूरा नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर कहता है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर बोला है आदि मानव का जीवन यापन किस पर आधारित था। आदि मानव किस पर निर्भर हुआ करते थे। सेकंड नंबर बोला है माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर, मुद्रा के 2 प्रमुख कार्य को बताइए। चौथा नंबर कहता है संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। और बजट भाई पैसे से संबंधित रहेगा तो पैसे का ही कोई मंत्री करेगा। आगे चलते हैं। 5वां नंबर, सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर कहता है अवसर लागत किसे कहते हैं, ये बताना है। ठीक है, और यहीं पर 7वां नंबर कहता है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षिप्त में बताइए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, आय प्रभाव को समझाइए। आय के प्रभाव को समझाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा 10वां नंबर कहता है मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। मुद्रा के 2 कार्य आपको बताना है जो व्यक्ति को सहायता प्रदान करती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां। 11 नंबर छूट गया है, एक सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा, उसमें डिस्कस कर दूंगा। वैसे मुझे सेकंड पार्ट लेकर के आना ही पड़ेगा क्योंकि इस पार्ट से केवल 7 से 8 क्वेश्चन ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सेकंड पार्ट में सभी क्वेश्चंस को मेंशन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास रेडी है, क्वेश्चंस में रेडी कर लिया हूँ, बस आपको दिखाना है। आगे देख लेते हैं 12वां नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षिप्त में बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा 15वां नंबर कहता है उत्पादन फलन की विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस PDF के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा समय नष्ट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिला है, कुछ ना कुछ हम सीखे ही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ASK क्लासेस में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। और आप क्लास 12 के छात्र हैं तो आपका वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कंप्लीट होता है तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसमें से आपको बताऊँगी टॉपर कैसे लिखते हैं और कैसे हमें पढ़ाई करना चाहिए और कैसे हम टॉप कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम सेकंड